नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मरियम नवाज ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ किस नौयत का एक नया वार किया है और ये जो वार है इसको अब तक का इंतहाई खतरनाक वार क्यों कहा जा रहा है। इस हवाले से कुछ वीडियोस का मामला क्या है और ये जो वीडियोस हैं ये कहां पर किस तरीके से और क्यों फैलाई जा रही हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मरियम नवाज ने जनरल बाजवा के खिलाफ जो एक नया महाज खोला है इसकी एक पुरस्कार कहानी है और ये कहानी असल में कहां से शुरू हुई। तो आपको बताएं कि ये जो कहानी है असल में एक टेलीफोन कॉल से शुरू हुई और ये टेलीफोन कॉल एक ऐसे वक्त में की गई जब मियां नवाज शरीफ ने एक बहुत खतरनाक नौयत का बयान दिया और इस बयान के बाद पाकिस्तान के अंदर एक नया सियासी भौंचाल आ गया था और मियां नवाज शरीफ ने अपने इस बयान में कुछ जर्नैलों का नाम लिया और उन्होंने ये कहा कि ये जो जर्नैल हैं इनकी जानिब से मरियम नवाज को मुबैना तौर पर यह पैगाम दिया गया कि उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा और बाद में मरियम नवाज ने भी इसकी तस्दीक की और उन्होंने कहा कि उन्हें ना सिर्फ स्मैश करने का पैगाम पहुंचाया गया बल्कि उसके साथ साथ उन्हें गलीज किस्म की गालियां भी दी गईं। अब इस पूरी सूरत हाल में हमने आपको सबसे पहले यह खबर भी दी थी कि मरियम नवाज को ना सिर्फ चौधरी शुगर मिल्स में बल्कि 1500 कनाल अराजी की मुबैना तौर पर गैर मुंतकली के मामले पर भी नैब ने तलब किया है और उनकी गिरफ्तारी का प्लान भी बनाया जा रहा है। और जब हमने ये खबर दी थी तो उस वक्त हमारे पीडीएम के जो दोस्त हैं वो हमसे नाराज हो गए थे, लेकिन अब खुद नैब ने और नून लीग ने भी इस बात की तस्दीक की है कि नैब ने उन्हें इस केस में दोबारा बुलाया है। अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान से बरतानिया में राब्ता किया गया और ये जो राब्ता था इसमें 3 शख्सियात शरीक थीं और इस राब्ते में एक ऐसी शख्सियत भी शरीक थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो शख्सियत हैं उन्होंने मियां नवाज शरीफ को असल में फौजी क़यादत से लड़वाया था और ये एक तासुर बनाया गया है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी और पाकिस्तान के जो दीगर सियासी हलके हैं उनमें भी। और ये भी कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ का जो वो नैरेटिव था, वो जो बयानिया था, वोट को इज्जत दो का बयानिया, जिसको कुछ हलके रियासत मुखालिफ और फौजी क़यादत के मुखालिफ एक बयानिया करार देते हैं, उस बयानिए को बनाने में भी इस शख्सियत ने अहम किरदार अदा किया। और ये शख्सियत जो है इसको शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कैंप के जो दीगर लोग हैं नून लीग के अंदर वो नापसंद भी करते हैं और उनका यह ख्याल है कि इस शख्सियत की वजह से मुस्लिम लीग नून को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब यह शख्सियत जो है इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो शहबाज शरीफ के कैंप के लोगों के इस शख्सियत पर हैं उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब है, मरियम नवाज के भी बहुत करीब है और जो मियां नवाज शरीफ का कैंप है उस कैंप के लोग इस शख्सियत को मियां नवाज शरीफ का एक बाएतमाद, बहुत ही वफादार और करीबी साथी समझते हैं। अब ये जो राब्ता हुआ उसमें ये शख्सियत यानी परवेज रशीद भी शरीक थे, मरियम नवाज शरीक थी और मियां नवाज शरीफ शरीक थे और इस राब्ते में ये फैसला किया गया कि मरियम नवाज को नैब ने जो दूसरे केस में भी बुलाया है, यानी एक तो चौधरी शुगर मिल्स में बुलाया है और दूसरा जो केस है मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर 1500 कनाल अराजी मुंतकिल करने का, इन दोनों केसेस में वो 26 मार्च को नैब के सामने पेश होंगी। अब वापस आते हैं कि जनरल बाजवा का क्या मामला है और मरियम नवाज ने किस तरह से जनरल बाजवा के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक नौयत का महाज खोला और साथ ही आपको मुख्तसरन मरियम नवाज के खिलाफ जो नया केस है जिस बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है उसके 3 अहम तरीन नुकात भी बता देते हैं। तो आपको बताएं कि इस केस में इल्जाम यह है कि शरीफ खानदान ने 2013 में
3,500 कनाल अराजी इंतजामिया की मिली भगत से हासिल की और उसके 2 साल बाद यानी 2015 में DGLDA की मिली भगत से लाहौर का मास्टर प्लान ही तब्दील कर दिया और जाती उम्रा में हजारों कनाल अराजी को ग्रीन एरिया डिक्लेयर करवा दिया गया और मरियम नवाज से अब 1500 कनाल अराजी की मुबैना तौर पर गैर मुंतकली के मुतल्लिक रिकॉर्ड मांगा गया है और उन्हें कहा गया है कि इसके मुतल्लिक जो उनके पास शवाहिद हैं वो लेकर नैब में पेश हों और पूरा रिकॉर्ड लेकर आएं। बहरहाल वापस आते हैं कि मरियम नवाज की जानिब से जनरल बाजवा के खिलाफ जो महाज खोला गया वो महाज किस नोयत का था और इस हवाले से कुछ वीडियोस की असल कहानी क्या है। तो आपको बताएं कि एक ऐसे वक्त में जब ये लग रहा है कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी जो है उसका एक मंसूबा बन चुका है, एक ऐसे वक्त में जब मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये रावलपिंडी में किया जाए और उसके बाद जो धरना है वो GHQ पर दिया जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को लगता है कि अब उनके पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है और अगर वो लॉन्ग मार्च से पीछे हट गए इस्तीफों वाले मामले से तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी पहले ही पीछे हट चुकी है। आसिफ अली जरदारी मुबैना तौर पर एक डील के नतीजे में जो PDM का एक प्लान था कि वो धरना भी देगी इस्तीफे भी देगी उससे पीछे हट चुके हैं। तो मियां नवाज शरीफ को लगता है कि अगर नून लीग और JUI भी इस मामले से पीछे हट गए तो फिर उसके बाद नून लीग का अगली मरतबा भी यानी अगले इलेक्शन में भी जीतने का कोई चांस नहीं बनेगा और प्रॉबेबली फिर कोई ऐसा सेटअप बनेगा और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि वजीर आज़म इमरान खान अगली मरतबा भी इलेक्शन में कामयाब होंगे और अगली मरतबा भी 5 साल की टर्म जो है वो इमरान खान के हिस्से में आ जाएगी। अब इस पूरी सूरत में हुआ क्या हुआ ये कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने एक बहुत अहम नोयत की तकरीर की और ये जो तकरीर थी यहाँ जिस फोरम से उन्होंने ये खिताब किया और जो तकरीर की इससे पहले इसी फोरम पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक अहम नोयत का खिताब किया था और उसके बाद जब जनरल बाजवा ने इस फोरम से खिताब किया तो उन्होंने ना सिर्फ भारत को ये ऑफर की कि इस पूरे खित्ते में खुशहाली के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितने भी तनाज़ात हैं उनको पुरअमन तरीके से हल किया जाए, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की और उस बात में उनका तासुर ये था कि अपना घर ठीक करना भी जरूरी है। यानी पाकिस्तान के अंदर कोई अगर शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई इंतहा पसंद अनासिर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी जरूरी है। वो कार्रवाई हम कर भी रहे हैं और ये कार्रवाई हम जारी भी रखेंगे। अब इस पर नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो सहाफ़ी हैं वो भी जानते हैं, जो सियासी हल्के हैं वो भी जानते हैं कि इस सोशल मीडिया सेल को कंट्रोल करती हैं मरियम नवाज। अब जिस वक्त जनरल बाजवा ने यह तकरीर की और उसमें यह अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि अपना घर ठीक रखना और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, तो इस पूरी जो तकरीर का यह हिस्सा था और इसका ये जो वीडियो पार्ट था इसको जोड़ दिया गया डॉन लीक्स से। यानी वो खबर जिसको डॉन लीक्स का नाम दिया गया था और उस खबर में भी यह बताया गया था कि मियां नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत के साथ जो मुलाकात की और उनके साथ जो उनका इजलास था उसमें मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हमें इन शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी वरना हमें आलमी सतह पर तनहा होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो डॉन लीक्स में बदल गया और कहने वाले कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई उसकी एक बुनियाद जो है ये डॉन लीक्स भी बनी और उस वक्त जनरल राहील शरीफ ने इसकी तहकीकात का मुतालबा किया था पूरा एक आर्मी के फोरम से और जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी ये कहा गया था कि फौज का मोरल जो है वो बुलंद रखने के लिए ये जरूरी है कि डॉन लीक्स की तहकीकात की जाए, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की एक शफाफ तहकीकात हों। और इसी मामले पर जो साबिक DG ISPR हैं, जो साबिक DG ISPR थे जनरल आसिफ गफूर, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी आया था और उस ट्वीट में जो एक इंक्वायरी की गई थी ये उस वक्त की हुकूमत की जानिब से
डॉन लीक्स के मामले पर, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था जो ट्वीट था कि रिजेक्टेड, और उसमें उन्होंने ये तासुर दिया था कि हुकूमत ने जो डॉन लीक्स की इंक्वायरी की है इसको फौज बतौर इदारा रिजेक्ट कर रही है, और एक बहुत बड़ा तनाज़ा जो है उस वक्त वो खड़ा हो गया था। अब ये जो जनरल बाजवा ने तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि अपना घर ठीक करना ज़रूरी है, तो ये वाला जो वीडियो पार्ट है उनकी तकरीर का, इसको नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने बहुत तेज़ी से फैलाया ट्विटर पर और फेसबुक पर, और ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया गया कि डॉन लीक्स पर माफ़ी मांगो। यानी मियां नवाज शरीफ ने भी कुछ अरसा पहले यही कहा था कि अपना घर ठीक करो, और उस वक्त जनरल राहिल शरीफ और जनरल बाजवा ने इसे डॉन लीक्स करार दिया और उसकी तहकीकात का मुतालबा किया, और मियां नवाज शरीफ को बहुत प्रेशराइज भी किया गया, और मुबैना तौर पर नून लीग के हलकों के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई उसकी बुनियाद भी यही डॉन लीक्स बनी। तो अब एक ट्रेंड चलाया गया कि डॉन लीक्स पर माफ़ी मांगो, और उसमें जनरल बाजवा की जो तकरीर के वो हिस्से थे जिनमें उन्होंने कहा था कि अपना घर ठीक करना भी ज़रूरी है, तो वो वाला जो वीडियो पार्ट है उसको वायरल किया गया, और इस पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए ताकि ये तासुर दिया जा सके कि डॉन लीक्स जिस खबर को बनाया गया वो फौज की, जनरल राहिल शरीफ की और जनरल बाजवा की एक गलती थी, और इस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।